beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Create Your Own World, मीना सागर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ में सेम सिचुएशन क्यों रिपीट होती रहती है। एक पैटर्न सा चलता है लाइफ में जिसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन हाँ वो रिपीट जरूर होता रहता है। ये सिचुएशंस अगर फाइनेंस रिलेटेड है तो किसी ना किसी वजह से पैसे का रोना धोना सामने आता ही रहेगा। अगर ये सिचुएशंस इमोशन रिलेटेड है तो किसी ना किसी वजह से आपके सामने ये सिनेरियोज पैदा होंगे कि रिश्तों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऐसी सिचुएशंस जो फिजिकल रिलेटेड हो तो किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बीमारी सामने आती ही रहेगी। आपको पता चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कहीं पर भी। न जाने ऐसी और कितनी ही सिचुएशंस हैं जो अननोइंगली आपकी हमारी लाइफ में रिपीट होती ही रहती हैं, जिसका सिरा हम नहीं पकड़ पा रहे होते हैं। कोई नहीं जानना चाहता कि सिचुएशंस के पीछे की जड़ क्या थी। जब बार बार सेम सिचुएशंस लाइफ में आती रहती है ना, इसके पीछे का एक सटीक कारण होता है कि एक पैटर्न है जो आपकी लाइफ में अननोइंगली चलता चला जा रहा है, जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ से समझने वाली बात यह है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन एंटर करती है ना, वह कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए आती है। अब अगर आप उस सिचुएशन के पीछे छिपे हुए हर्डल को सोल्व कर लेते हैं तो सिचुएशन के पीछे छिपा लेसन आपके सामने आ जाएगा, मतलब आपने उसको सीख लिया होगा। लेकिन जब आप पहली ही सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, फिर क्या होता है? फिर सिचुएशन एक नया रूप लेकर आपकी लाइफ में आती है। क्यों? वो लेसन जो आपने पहली सिचुएशन से नहीं सीखा था, दूसरी सिचुएशन आकर रोल प्ले करती है और आपको फिर से वही लेसन समझाने की कोशिश करती है जिसको आपने पहली बार में सीखा नहीं था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचर ने आपको एक मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी है। टीचर जानते हैं यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट, आपसे वह क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पा रहा है। आपने 2-3 बार एफर्ट डाले हैं, टीचर को जब भी दिखाते हैं टीचर गलत क्वेश्चन कहकर आपको लौटा देता है, डू अगेन, आपको दोबारा करना पड़ता है। 2-3 अटेम्प्ट के बाद जब आप उस क्वेश्चन को वापस से सोल्व करते हैं और दिस टाइम टीचर आपके सवाल को अप्रूव कर देता है। जब तक आपने वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर लिया, टीचर आपको बार बार देता रहा, डू अगेन, डू अगेन, डू अगेन। टीचर नोज वेरी वेल अबाउट यू ना। टीचर को पता है कि आगे के 10 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तभी के अगले 10 क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेंगे। जब तक आप इसे क्वेश्चन में अटके रहेंगे तब तक अगले 10 क्वेश्चंस भी आपसे सोल्व नहीं होंगे। अगले 10 क्वेश्चन के सोल्व करने की कंडीशन यही है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएं। पहली गलती जो आप कर रहे थे, आपने फार्मूला गलत लगाया। फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपने देखा आपका फार्मूला सही था, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। फिर तीसरे अटेम्प्ट को जब आपने रीचेक किया तो आपने देखा आपका फार्मूला भी सही था, कैलकुलेशन भी सही थी। गलती क्या थी? जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में आपने 5 को 3 लिख दिया, गया क्वेश्चन। मतलब ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसे पकड़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ ना, क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, उसका सॉल्यूशन तो गलत हो गया ना। ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में भी हो रहा होता है। जब तक आप सिचुएशन को सही तरीके से सोल्व नहीं कर लेते ना, तब तक वह सिचुएशन आपकी लाइफ में नया नया रूप लेकर आती ही रहती है। आती इसीलिए है कि उसके पीछे छिपे हुए लेसन को आप सीख सकें, क्योंकि गॉड नोज वेरी वेल बेटर देन यू ना कि आपकी लाइफ में उस लेसन का सीखा जाना बहुत जरूरी है। आपकी आगे आने वाली लाइफ में उस लेसन का बहुत बड़ा रोल प्ले होने जा रहा है जो आप नहीं जानते, ईश्वर जानता है। तभी ना आपकी लाइफ में बार बार सिचुएशंस को भेज रहा है। भेज इसलिए रहा है क्योंकि आप सिचुएशन के पीछे छिपे लेसन को सीख नहीं पा रहे हैं। एक बार एफर्ट डालकर, स्ट्रेंथ दिखाकर, उस सिचुएशन में उलझकर उसको सोल्व कर लेते हैं ना, फिर वो दोबारा सिचुएशन आपकी लाइफ में भेजी ही नहीं जाती। क्यों भेजी जाएगी? अब तो आप उस सिचुएशन के पीछे छिपे लेसन को सीख चुके हैं। आप नहीं जानते आगे आने वाली लाइफ में आपने क्या फेस करना है, बट गॉड नोज आप अपनी आगे आने वाली लाइफ की सिचुएशन को फेस कर सकें, उसे फेस करने के लिए खड़े रह सकें। खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके अंदर,
वह स्ट्रेंथ देने के लिए ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में भेजी जा रही होती हैं, ताकि आप इनमें उलझे, इनसे डील करें, इसको फेस करें, स्ट्रेंथ गेन करें और बाहर निकलें, जीत कर बाहर निकलें। यू नो व्हाट, अपनी लाइफ में आगे आने वाली सिचुएशंस के साथ आप इंटरेक्ट कर पाएं, उसके साथ डील कर पाएं, इसके लिए आपको पहले से ही खड़ा किया जा रहा होता है, आपको सचेत भी किया जा रहा होता है ईश्वरीय संकेतों द्वारा, सपनों के द्वारा। सपने में आपको इस तरीके के संकेत दे दिए जाते हैं जिनके मायने होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट ना। सुबह आंखें खुली, सपना खत्म, क्या देखा कुछ नहीं याद, कुछ नहीं पता। लेकिन आपके ऊपर काम तो कराया जाना है ना, आपको तो आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए तैयार करना है ना। अच्छा, आपको पता कब चलता है कि वह सिचुएशन जो 10 महीने पहले आपकी लाइफ में आई थी, वह आपको सिखाकर क्या गई? सालों साल बाद जब कोई और सिचुएशन आपके सामने आती है ना, जब आप इस सिचुएशन को सोल्व करने चलते हैं ना, तब आपको वह 10 साल पुरानी, 10 महीने पहले पुरानी वाली सिचुएशन रिकॉल होती है, और वो लेसन जो आपने उस सिचुएशन के दौरान सीखा था, वह लेसन इस सिचुएशन को सोल्व करने में काम आता है। जब आप इस गुत्थी को समझ लेते हैं ना कि इस सिचुएशन को आप इसीलिए अच्छे से इजीली सोल्व कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उस सिचुएशन में यह लेसन सीख लिया था। इस लेसन की वजह से आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से सोल्व कर लिया है। तो फिर क्या करते हैं? अपने आप को शाबाशी देते हैं, साथ में ग्रैटिट्यूड ईश्वर को भी, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि उस सिचुएशन में जब आप रो रहे थे, आपको संभालने वाला वही था जिसने आपको हारने नहीं दिया, भागने भी नहीं दिया, संभाला, आपके ऊपर काम करवाया, आपको इस काबिल बना दिया कि आप उस सिचुएशन के साथ डील कर पाए, उस लेसन को सीख लें और जीत कर बाहर आए। गाइस, एक सिचुएशन में उलझकर सीखे हुए लेसन को जब आप किसी और दूसरी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं ना और उस सिचुएशन को सोल्व करते हैं, तब आपका विश्वास यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन पर और बन जाता है और बढ़ जाता है। आपको यकीन हो जाता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जिसने आपको संभाला हुआ है, तभी ना वो आपको आगे के लिए पुश भी कर रहे हैं, गिरने भी नहीं दे रहे हैं। तो जब इस विश्वास को आप जीने लगते हैं ना कि डिवाइन पावर आपके लिए है, यूनिवर्स का साथ आपके साथ बना हुआ है, कोई है जिसने आपको संभाला हुआ है, आपको गिरने नहीं दे रहा, जब आपको पता होता है पीछे कोई आपका सपोर्ट है, कोई आपको संभालने के लिए खड़ा हुआ है, तो आप कितने निर्भय हो जाते हैं ना, और लाइफ की हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार पाते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको संभालने के लिए कोई खड़ा है, और अगर संभालने वाला खुद ईश्वर ही हो तो और क्या चाहिए? स्माइल तो आएगी ही ना आपकी लाइफ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।